नमस्कार, मैं स्वीटी आर्यभट्ट ट्यूटरिंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में 7th क्लास का चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर जो इंटीजर्स हैं, तो उसी को मैं आगे बढ़ा रही हूं। कल हमने पढ़ा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। उसमें एडिटिव इनवर्स की बात आई थी, नंबर लाइन जो हमने इंटीजर्स पढ़े थे, नंबर लाइन ये सब आया था। तो हम पहले बेसिक पढ़ेंगे कि नंबर लाइन क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, इनवर्स क्या होते हैं, ये सब। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। मैंने यहाँ पॉइंट लिखे हैं, इन्हीं पॉइंट को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा होता है नंबर लाइन। ठीक है, इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं कि इंटीजर्स हमारे होते हैं जो कलेक्शन ऑफ होल नंबर, जो भी जितने भी नंबर है उनका कलेक्शन है। ठीक है, उन होल नंबर्स में। ठीक है, तो उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो इंटीजर्स जो हम पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ेंगे कि नंबर लाइन क्या होती है। तो जो नंबर लाइन है वो कि जो इंटीजर्स होते हैं जो पॉइंट्स के रूप में होते हैं, जो पॉइंट्स के रूप में एक लाइन पर जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उनको उस जो लाइन ड्रॉ होगी उसको हम नंबर लाइन कहेंगे। जैसे कि हम इस ड्रॉ करते हैं, पहले ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, जिसमें हमने सेंटर 0 ले लिया, फिर हमने लिया यहाँ 1 2 3 4 5 और ऐसा चलता रहेगा। इधर हमने ले लिया -1 -2 -3 -4 -5, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। हमने कल पढ़ा था कि जो पॉजिटिव होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, जो नेगेटिव होंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, और 0 भी हमारा इंटीजर होता है। जो कल हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होता है, वो नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, तो इसलिए ये भी हमारा किस में जाएगा, इंटीजर्स में जाएगा। ठीक है, तो जो ये डॉट डॉट ये जो पॉइंट्स हैं, इनको जो रिप्रेजेंट किया गया है इस लाइन पर ये जो लाइन है, इस पर ये जो डॉट डॉट जो ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है, इसी को हम क्या कहेंगे, नंबर लाइन कहेंगे। ठीक है, नंबर लाइन हो गया। अब हमें जो नंबर लाइन है हमने ड्रॉ कर दी। ये नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, ये नंबर लाइन हमें क्या बताती है, ये नंबर लाइन हमें बताती है, फर्स्ट पॉइंट ये हमें ये बताती है कि जो है ना, जितने भी इंटीजर्स हैं वो ना तो स्मॉलेस्ट, एक इंटीजर को ये नहीं कह सकते ये स्मॉलेस्ट इंटीजर है, और ना ही हम ये कह सकते कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। वो कैसे, क्यों नहीं कह सकते? फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1 लेके चलती हूँ, मैंने 1 को ये बोला कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यानी कि सबसे बड़ा इंटीजर 1 है, तो जैसे ही मैं 1 को अलॉट करती हूँ, असाइन करती हूँ कि ये 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो 2 आएगा, 2 बोलेगा मैं तुझसे बड़ा हूँ। ठीक है, फिर हमारी बात आती है, हमने मान लिया कि चल 2 बड़ा है, फिर हम 2 को असाइन करके चलते हैं कि 2 सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है। जैसे हमने 2 को किया, फिर आएगा 3, तो ऐसे ऐसे करते करते इनफाइनाइटली चलते जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ देखेंगे तो इनफाइनाइटली चलते जाएंगे। हमें एक स्पेसिफिक इंटीजर को ये नहीं बोल सकते कि ये इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब आते हैं हम लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जैसे ही हम आए -1 की तरफ, -2 की तरफ, -3, जैसे ही हम बोलेंगे कि ये ग्रेटेस्ट है, ठीक है, या हम इसको बोलेंगे कि ये स्मॉलेस्ट है, तो ऐसे ही जैसे राइट हैंड साइड में था वही केस हमारा राइट हैंड साइड में है। तो हम पहला पॉइंट हमारा ये है कि ना तो हम ग्रेटेस्ट ना तो स्मॉलेस्ट बोल सकते किसी को स्पेसिफिक, और ना इधर हम स्मॉलेस्ट बोल सकते, नोर हम ग्रेटेस्ट बोल सकते कि ये इंटीजर हमारे पास ग्रेटेस्ट है। ठीक है, नंबर लाइन से एक बात तो हमें ये पता चलती है। दूसरी बात हमें नंबर लाइन से ये पता चलती है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो ये हमारे हैं राइट हैंड साइड, और ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड। नंबर लाइन में ये हमारा राइट हैंड साइड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो जितने भी राइट हैंड साइड वाले होंगे वो हमेशा हमारे क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव मिलेंगे तो क्या होगा, जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं इनसे हमेशा ग्रेटर रहेंगे। कौन से? पॉजिटिव इंटीजर। राइट हैंड साइड वाले इंटीजर्स हमेशा ग्रेटर रहेंगे, किनसे? लेफ्ट हैंड साइड से। और थर्ड पॉइंट हमारा इसी को बस घुमाया है, बाकी थर्ड पॉइंट हमारा कुछ नहीं है। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाले इंटीजर्स होंगे, जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, वो हमेशा छोटे होंगे राइट हैंड साइड वाले पॉजिटिव इंटीजर से। तो वो तो हमें साफ दिख रहा है कि ये तो नेगेटिव में है, स्मॉलेस्ट छोटे हैं इनसे, और ये बड़े हैं, और ये बड़े, इनको बड़े कहेंगे तो ये छोटे हैं, अगर इनको छोटा कहेंगे तो ये बड़े हैं। मतलब उल्टा, मतलब दोनों पॉइंट को इधर ही कर दिया। अब फोर्थ पॉइंट हमारा क्या बनता है? फोर्थ पॉइंट हमारा ये बनता है कि दो इंटीजर हैं, दो इंटीजर हमेशा के मतलब कंजुकेटिव इंटीजर्स होंगे जब उनके बीच में एक भी इंटीजर ना आ रखा हो, यानी कि
हमें, और जब दो इंटीजर्स के बीच में कोई भी एटलीस्ट वन इंटीजर भी आया हुआ हो, एटलीस्ट वन तो होगा ही होगा, उससे फालतू भी हो सकते हैं, तो उनको हम नॉन कंजुगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे कि नॉन कंजुगेटिव इंटीजर और नॉन कंजुगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। तो ये 4 पॉइंट है ना, हमें कौन बताता है, नंबर लाइन बताती है इंटीजर्स में कि इंटीजर्स के बारे में कि क्या कुछ होगा। तो अब हम चलते हैं कंजुगेटिव इंटीजर्स की बात, मतलब उनकी बात करते हैं। तो पहला हमने क्लियर कर लिया, नंबर लाइन क्या बताती है, कैसे ड्रॉ होती है नंबर लाइन, हमें क्या क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है नंबर लाइन पे। दूसरा हमारा है कंजुगेटिव इंटीजर्स, और फिर है हमारा नॉन कंजुगेटिव इंटीजर्स। तो हम पहले पढ़ेंगे कंजुगेटिव इंटीजर्स और फिर हम पढ़ेंगे नॉन कंजुगेटिव इंटीजर्स। मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ, पूरी डेफिनेशन मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ, वो आपकी बुक में है, मैं बस आपको समझा रही हूँ खोलकर कि क्या अंतर है, एग्जाम्पल लेकर बता रही हूँ, ठीक है। तो जो कंजुगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं उनके बीच में कोई भी इंटीजर्स ना आए। फॉर एग्जाम्पल 5 और मैंने 6 लिया, 5 और 6 लिया, 5 और 6 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, तो ये हमारा है कंजुगेटिव इंटीजर। और बात आती है 1 और 3 की। 1 और 3 लिया मैंने, 1 और 3 लिया, तो 1 के बाद आता है 2 और फिर आता है 3। तो इसका मतलब यहाँ एटलीस्ट 1 इंटीजर आया हुआ है, एक इंटीजर यहाँ आया है। तो एक इंटीजर जैसे ये आया है तो ये तो हो जाएगा नॉन कंजुगेटिव इंटीजर, और ये हो जाएगा कंजुगेटिव इंटीजर। अब हम चलते हैं कि हम देखते हैं कि हम इनमें अंतर करके देखते हैं कि अगर मैंने लिया 5 और 7, मैंने लिया 9, 10, मैंने लिया -6, -5, फिर मैंने लिया 7, 10। तो ये देखो 5 के बाद 7, यानी कि 5 के बाद 7 आया, यानी कि यहाँ 6 और आता है बीच में। अगर हम चलें इस राइट हैंड साइड में चलेंगे तो 5 के बाद 6 आएगा, फिर आएगा 7। तो ये इसका मतलब क्या है, ये है नॉन कंजुगेटिव, यानी कि ये नहीं है, कंजुगेटिव इंटीजर नहीं है। कंजुगेटिव इंटीजर कब होता, जब ये 7 की जगह यहाँ पर होता 6, तो ये क्या हो जाता, कंजुगेटिव इंटीजर हो जाता, और ये हमारे इसमें चला जाता। बट यहाँ पर 7 है तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया नॉन कंजुगेटिव इंटीजर का। अब ये बात आती है 9, 10। 9 के बाद तुरंत 10 आया है, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, कंजुगेटिव इंटीजर का, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा ये है, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। तो ये हमारे सेकंड जो पॉइंट था कंजुगेटिव इंटीजर और नॉन कंजुगेटिव इंटीजर्स वो क्या होते हैं, उनके एग्जांपल लेकर मैंने बता दिए हैं, ठीक है। तो हमारे 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब आता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। हम पढ़ेंगे अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर हमारा क्या होता है, हमने ले लिया, क्या लिया हमने, मान लिया हमने लिया इफ a इज एन इंटीजर, इफ a इज एन इंटीजर, a हमारे पास इंटीजर है, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर a is represented by mod of a is equal to a minus a greater than equal to 0, a less than 0। हाँ, तो हमारा ये है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी एक a इंटीजर लेकर चलेंगे, उसके हमें एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है इंटीजर की क्या होगी, तो वो हम क्या बताएंगे, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इंटीजर की वो क्या बताती है, न्यूमेरिकल वैल्यू बताती है किसी भी इंटीजर की, रिगार्डलेस इट्स साइन, उसके साइन के बिना, कि मतलब उसका जो साइन है वो डालेंगे, जैसे ही हम पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव डालेंगे तो भी पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। तो वो उनको जो ये है न्यूमेरिकल वैल्यू जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इंटीजर की, वो हमारे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर
कहलाती है। वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमें उसके रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन की मिलती है, उस पॉइंट को, वो जो वैल्यू मिलेगी उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर कहेंगे। हमने इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। और क्या होता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इंटीजर इज ऑलवेज, हमेशा जो हमें वैल्यू मिलेगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इंटीजर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, दैट इज, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव मिलेगी। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, तो नेगेटिव नहीं होगी तो क्या होगी, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मिलेगी। अब हम करके देखते हैं, हम इसका करके देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल, हमने इसका एग्जाम्पल लिया, हमने क्या लिया, हमने पहले ए को ले लिया 10, ठीक है, मैंने ए को 10 लिया, इसका जैसे ही इसके एब्सोल्यूट वैल्यू में डाला इसको, मोड ऑफ 10 इज इक्वल टू 10। फिर मैंने ए को लिया -10, जैसे ही मैंने लिया -10 ए को, तो माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 10, यानी कि इसने भी इसको नेगेटिव को भी क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। तो ऐसी वैल्यूज़ को, ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहेंगे, हम उसको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर कहेंगे। अब ये केस चलते हैं, एक बार ये इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारी जो नंबर लाइन थी उसमें हमने देखा 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी, इधर था -1 -2, इधर इन्फिनिटी नेगेटिव में, इधर इन्फिनिटी पॉजिटिव में। अब यहाँ है ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 के इक्वल हो सकती है और बड़ी होगी, तो बड़ी होगी तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, तो इसलिए ए को पॉजिटिव रखा गया है, यहाँ ए को ए लिखा गया है। फिर बात आती है कि नेगेटिव, ए इज लेस देन 0, यानी कि 0 नहीं, 0 के इक्वल नहीं। अगर जैसे ही 0 के इक्वल कर देंगे तो इसमें एक पॉजिटिव इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो हम क्या कह सकते, क्यों, फिर हमने अब क्या कर दिया, अब हम इधर जाएंगे नेगेटिव में जाएंगे, तो ये जब जैसे ही हम लेस देन 0 के लेस देन 0 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 -2, माइनस की वैल्यूज मिलेंगी, माइनस की वैल्यू मिलेंगी, तो यहाँ हमें इस वजह से यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, तो -a, यानी कि जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो वो, तो बट ये तो हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, अगर कोई वैल्यू दे रखी हो। बट जैसे ही हम a डालें, पॉजिटिव डालें, तो यहाँ डालेंगे जैसे ही तो भी पॉजिटिव मिलेगा, और जैसे ये नेगेटिव साइन वाला जो भी हमें इंटीजर होगा वो डालेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। इसी वजह से कहा गया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। अब हम अगला पढ़ते हैं, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, कि कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, कि इंटीजर्स का जो कंपैरिजन किया जाता है वो कैसे। अब चलो हमें कंपैरिजन करना है, अब मैं कंपैरिजन करने चलूंगी किसी भी चीज़ का, तो कंपैरिजन एक में तो होगा नहीं, कंपैरिजन के लिए हमें क्या चाहिए, कंपैरिजन के लिए 2 तो चाहिए, हमेशा 2 तो होंगे। कंपैरिजन किस में होगा, अगर मैं कंपैरिजन करूँ अंगूठे का, अंगूठे से क्या कंपैरिजन करूंगी, अगर मैं अंगूठे का इस उंगली से कंपैरिजन करूंगी तो दो हुए ना, तभी तो कंपैरिजन हुआ, तो कंपैरिजन 2 के बीच में होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स में क्या आता है कि कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो वही पॉइंट हैं जो हमने पहले पढ़े, कि नंबर लाइन ने जो हमें बताए वही पॉइंट है। कि क्या पॉइंट है, कि कंपेरिजन में पहला पॉइंट ये है कि जो राइट हैंड साइड वाले जितने भी इंटीजर होंगे, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होंगे, वो ऑलवेज ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड वाले से होंगे, कि लेफ्ट हैंड साइड वाले से बड़े हमेशा राइट हैंड साइड वाले होंगे। सेकंड पॉइंट में ये कंपैरिजन में ये बता रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाले होंगे वो ऑलवेज लेस देन राइट हैंड साइड होंगे, कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं वो हमेशा छोटे मिलेंगे राइट हैंड साइड वाले से। थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो क्या कहता है, थर्ड पॉइंट हमें ये कहता है कि अगर 2 पॉइंट्स के बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना है, मान लो हमें पॉजिटिव के बीच में ही कंपैरिजन करना है, 2 पॉजिटिव के बीच में ही कंपैरिजन करना है, दैट इज एक तो मैंने ले लिया 10 और बी ले लिया 12, तो इनमें कंपैरिजन करना है। तो क्या करेंगे, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा होगी वो बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मोड करके 10 मिला, इसका भी क्या मिला 12 पॉजिटिव, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b ग्रेटर देन a। तो ये कंपैरिजन हो गया ना कि b बड़ा है a से। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट में हम ये करेंगे कि 2 नेगेटिव के बीच में कंपैरिजन करके बताओ, 2 नेगेटिव। तो मान लो मैंने a ले लिया -1, b ले लिया -2,
ठीक है, मैंने ये ले लिया। अब हमें कंपैरिजन करना है, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू जिसकी ग्रेटर होगी, हमने क्या पढ़ा था, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर होगी वही होगा। तो हमने क्या देखा कि ये जो है हमारे पास जो साइन है, हमें क्या पता है कि जो जितना छोटा होगा नेगेटिव लेफ्ट साइड में उसकी वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, तो इनमें जब कंपैरिजन करने चलेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, सॉरी कंपैरिजन हो जाएगा, ये बड़ी बन जाएगी। अब बात आती है फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है हमें, फिफ्थ पॉइंट हमें वही कहता है कि इधर वालों से कंपैरिजन करो, इधर वालों का तो छोटा होगा वो बड़ा कहलाएगा, उधर वालों से करेंगे तो जितना बढ़ता जाएगा उतना वो उसका बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे हम कंपैरिजन हम नॉर्मली कैसे करते हैं कि लेस ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो इनसे हमारा कंपैरिजन होता है, इन सिंबल से, इन साइन से हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हमारा है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। हमने कल भी पढ़ा था कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स हमारे कैसे होते हैं, पर फिर से हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। कल हमने जैसे जस्ट लेकर देखा था, अब हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है कि हमें एडिशन करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू को दिमाग में रखते हुए हम इसका एडिशन करेंगे। तो हमने एडिशन करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट होने चाहिए। तो पहला पॉइंट हमें क्या कहता है एडिशन में, पहला पॉइंट ये कहता है कि आप टू पॉजिटिव इंटीजर्स का जब आप सम करने चलोगे ना, यानी कि उसको सम या ऐड करने चलोगे, तो हमें हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा। उस सम को हम क्या बोल सकते हैं, उस सम को हम बोल सकते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर। हमें क्या मिलेगा, हमेशा एक नेचुरल नंबर मिलेगा। क्यों, नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक जाता है, हमें पता नहीं कहाँ खत्म होने वाला है। ठीक है, हमें ये पता है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो हमारा जो सम करेंगे टू पॉजिटिव इंटीजर्स का, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 10 + 15 किया तो हमारा क्या है 25 देखें तो पॉजिटिव इंटीजर है और वैसे देखें तो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो सेकंड पॉइंट हमारा जो है, सेकंड पॉइंट हमें क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर आप 1 पॉजिटिव इंटीजर लो और 1 नेगेटिव लो, एक आप पॉजिटिव इंटीजर लेकर चलो, एक आप नेगेटिव इंटीजर लेकर चलो, तो जो पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर का जब आप सम करोगे, ठीक है, जब सम करोगे तो जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देगा उसमें से आप छोटे वाले को घटा दो, जो साइन जब बचेगा उसको वो साइन लगा दो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर चलेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिया a = -10 लिया, b = 5 लिया। ठीक है, अब इसकी एब्सोल्यूट अगर हम साइन को अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा 10, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या मिलेगी 5। अब हमें क्या करना है, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5 बचा। अब साइन किसका लेना है, नेगेटिव का, तो हमने क्या लगा दिया साइन नेगेटिव। तो ठीक है, तो हमेशा क्या होगा कि एक 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव लेंगे तो हमें लेफ्ट साइड वाला मिलेगा। वो शर्त ये है कि जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर नेगेटिव वाले की एब्सोल्यूट वैल्यू फालतू ज़्यादा बनती है तो वो उसका साइन लग जाएगा, और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव वाले की ज़्यादा बनती है तो उसका साइन लग जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हमें ये कहता है कि हमें एडिशन करना है 2 नेगेटिव इंटीजर्स का। 2 नेगेटिव इंटीजर्स लेकर चलो, 2 नेगेटिव इंटीजर्स लेकर चलेंगे, हम क्या ले लेंगे -10 ले लिया और -5 ले लिया। तो हम फिर से वही करेंगे कि जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा तो हम हमेशा उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, और सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी ज़्यादा है, उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और साइन लगा देंगे। ठीक है, बट जब 2 नेगेटिव इंटीजर्स की बात आएगी और दोनों नेगेटिव इंटीजर होंगे तो हमें क्या करना है, उसमें प्लस करना है, उसको एडिशन, उसका पहले एडिशन करना है, उसके बाद उसका साइन लगा देना है। तो यहाँ पर हम पहले इन 10 और +5 करेंगे तो ये बन जाएगा 15, और इनका क्या है साइन नेगेटिव, तो हम इसको नेगेटिव साइन लगा देंगे तो नेगेटिव ये इसका ये साइन बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा हमें ये एडिशन ऑफ इंटीजर्स में हमने ये पढ़ा, ये पॉइंट्स होते हैं, यही हमने देखे। अब लास्ट वाला पॉइंट हमारा बढ़ता है एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर्स, कि एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं। इनवर्स ऑफ इंटीजर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर्स हमारे पास क्या होंगे, हमने क्या है कि हम लेंगे इफ
a इज एनी इंटीजर, a हमारे पास कोई इंटीजर है, देन माइनस a इज इट्स इनवर्स। a कोई इंटीजर है, उस इंटीजर का हमें इनवर्स निकालना है, तो उसका इंटीजर का इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले हम इसकी कंडीशन लेते हैं। इनवर्स निकालने के लिए कंडीशन होती है कि अगर आपके पास a है तो उसमें आप क्या जोड़ोगे कि वो हमें, उसमें क्या जोड़ोगे कि वो हमें ज़ीरो मिल जाए, वो उसको ज़ीरो बना दे। ठीक है, इनवर्स का मतलब यही होता है कि कोई भी हमारे पास इंटीजर दे रखा है उसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए, क्योंकि अंडर एडिशन है। ठीक है, अभी हम एडिशन के अंडर काम कर रहे हैं, तो उसी के बेस पे बोल रही हूँ कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि जीरो बना दे। तो जैसे ये और ऐसा इसमें इधर भी ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारी इसकी एक तरह से ये है एडिशन, एडिटिव इनवर्स ऑफ फाइंड करने के लिए। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने a की जगह 10 रख लिया, तो a की जगह 10 रखूंगी तो 10 प्लस में, अब मुझे यहाँ पर नहीं पता क्या अब इसको जीरो बनाएगा, प्लस में 10। ठीक है, अब इस 10 को जीरो कौन बना सकता है, 10 को -10 जीरो बनाएगा, इधर भी -10। तो क्या हो गया कि 10 का इनवर्स है, जो एडिटिव इनवर्स है वो है -10। और अगर मैं और अगर मैं इसको ऐसे लेकर चलूं कि इसको कौन जीरो बनाएगा, इसको कौन जीरो बनाएगा, तो इसको -10 को जीरो कौन बनाएगा, 10। तो यहाँ 10, तो ये हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 10 का एडिटिव इनवर्स हमेशा -10 होगा। ठीक है, और -10 का एडिटिव इनवर्स हमेशा 10 होगा। ठीक है, उल्टा होगा, तो जो 10 होगा तो -10 मिल जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स, और -10 होगा तो 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे थे एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो हम अब हमारा बचता है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। लास्ट पॉइंट हमारा है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में हम क्या लेंगे, फिर से हम सब्ट्रैक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन दो के बीच में होगा हमेशा, कि एक में से एक फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लूँगी कि इफ़ a एंड b be any टू इंटीजर्स, a और b हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं। ठीक है, देन a माइनस b इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर, यानी कि a माइनस बी के करने के सब्ट्रैक्शन करेंगे, जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो ऑल्सो हमारा इंटीजर आएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास है a प्लस में, ये है एडिटिव इनवर्स ऑफ a। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ a मिलेगा, और वो भी क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक इंटीजर। कैसे कि मान लो a मैंने ले लिया 10, b ले लिया 5, तो क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया देन a माइनस बी। तो हम a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ a, या इसको क्या लिख सकते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ b। इसके हिसाब से चलेंगे तो एडिटिव इनवर्स ऑफ b, b का एडिटिव इनवर्स लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे, इसका इनवर्स करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी के। ठीक है, तो ऐसे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स करेंगे किसी भी इंटीजर्स को लेकर। तो ये था आज के टॉपिक से बेसिक्स, कल से हम इसके ऊपर क्वेश्चंस लेंगे। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नंबर लाइन क्या होती है, हमने पढ़ा कंजुगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन कंजुगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने आज ये पढ़ा, कल हम इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।